अपने सिंहासन पर देवऋषि नारद का आगमन हुआ। इंद्र ने खड़े होकर देवऋषि नारद का सम्मान किया, आदर किया। इंद्र ने नारद जी से कहा कि मेरे को सबके घर सुने पर एक ही घर की चर्चा सब दूर रहती है, वो देवाधिदेव महादेव का। भगवान विष्णु अपने पूरे परिवार के साथ में वैकुंठ में नहीं रहते, ब्रह्मा जी पूरे परिवार के साथ ब्रह्मलोक में नहीं रहते, इंद्रलोक में सारे परिवार के साथ नहीं रहते, पर केवल एक हैं देवाधिदेव महादेव जो पूरे परिवार के साथ रहते हैं, पूरे परिवार। आखिर महादेव के परिवार को ही परिवार क्यों कहा जाता है? आप लोगों के गांव में शंकर जी का शिवलिंग है? बोलो बोलो जम के है? ठीक है। अगर शिवलिंग नहीं हो तो आप सीहोर कभी भी आए तो सूचना दे। सीहोर में, सीहोर कुबरेश्वर धाम से शिवलिंग और नंदी निशुल्क दिया जाता है, जिससे आपके गांव में धर्म की स्थापना हो, शिव के। धर्म की स्थापना और शिव की स्थापना। महाराज, तुम्हारे गांव में अगर शिवलिंग है तो अपन क्या करते हैं? शिव पंचायत है, शिव का परिवार बैठा है, पूरा शिव परिवार हमारे मंदिर में है। शिव परिवार केवल एक देव अधिदेव महादेव का परिवार ही परिवार के रूप में कहलाता है। क्यों? किस लिए? तो इंद्र के मन में संशय आ गया और देवराज इंद्र, देवराज इंद्र के मन में संशय हुआ तो नारद जी से कहा कि मुझे आखिर शिव के परिवार को ही परिवार क्यों कहते हैं? तो नारद जी ने कहा चलो हम तुम्हें बताते हैं, चलिए। देवऋषि नारद ने इंद्र को साथ लिया। सबसे पहले पहुंच गए वो भगवान ब्रह्मदेव के, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मदेव ने देखा कि नारद जी आए हैं, इंद्र आए। कैसे आना हुआ? बस प्रभु दर्शन की मन में ललकता थी तो आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। ब्रह्मणी ने देखा देवऋषि नारद जी को, ब्रह्मणी ने देखा देवऋषि नारद और इंद्र को, तो ब्रह्मणी पूछती हैं, नारद आपके लिए कुछ लेकर आए? नारद जी बोले मां कुछ नहीं चाहिए, कुछ बस इतना सुने। और इंद्र और नारद वहां से चल दिए और सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु की। माता लक्ष्मी नारायण भगवान के चरण दबा रही थी। देवऋषि नारद ने जैसे ही श्रीमन नारायण कहा, इंद्र को देखा, नारद जी को देखा तो भगवान विष्णु उठकर बैठे, लक्ष्मी जी खड़ी हुई। क्या बात है नारद जी, बहुत दिनों के बाद आए हो, आइए। कुछ खाएंगे पिएंगे, कुछ लाएं हम आपके लिए? नारद जी बोले नहीं, कुछ सब। अब यहां से देवऋषि नारद इंद्र को लेकर सीधे देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे। और जैसे ही महादेव के यहाँ गए, शंकर भगवान तो नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे और पार्वती जी सेवा में लगी हुई थी। उन्होंने जैसे ही देखा इंद्र और नारद जी आए, पार्वती मैया ने आसन बिछा दिया, दोनों को बिठा दिया और बिठाते से ही बोली कि प्रभु आंखें खोलेंगे तब तो तुम्हारा मिलना होगा। बस मां नारद अभी आई। पार्वती मैया अंदर गई, गड़ले में जल भर कर लेकर आई, नारद जी को इंद्र को दिया। दोनों ने कहा मां हम तो जल पिए। नहीं नहीं पियो, जल पियो, जल पियो। मैं लेकर आई।
नारद रुकना, जाना नहीं, अभी लक्ष्मी जी के यहाँ से मेरे यहाँ लड्डू आए हैं, मैं तेरे लिए ला। पार्वती मैया अंदर गई, लड्डू ला कर दे दिए नारद जी। नारद जी इंद्र ने लड्डू खाए, जाने लगे। पार्वती मैया कहने लगी, नारद शायद तुम भूल गए, तुम्हारे देवाधिदेव महादेव को मेरे हाथ की रोटी बड़ी अच्छी लगती, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर। नारद जी जाने लगे, माता ने रोक लिया, भोजन कराया, शिव जी के नेत्र खुल गए। शंकर शिव जी देखकर प्रसन्न हो गए। देवऋषि नारद और इंद्र चल दिए। इंद्र से देवऋषि नारद ने कहा, उत्तर मिल गया कि शिव के परिवार को परिवार क्यों कहा जाता है। इंद्र घर में दो तरह की स्त्री रहती है। एक स्त्री वो, कोई आएगा, बैठेंगे, बात करेंगे, जब आधी से ज्यादा बात हो जाएगी तब पानी ला कर देंगे, फिर पूछेंगे चाय बना दे भैया तुम्हारे लिए, वो मना कर देगा, खत्म। दूसरी स्त्री वो होती है, कोई आया, अंदर गई, जल लाई, लाकर दिया, बात बाद में, पहले जल। क्यों? क्योंकि उस स्त्री को मालूम होता है कि हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति मुख झूठा कर लेता है, और हमारे घर में अगर मुख झूठा करा हुआ बर्तन जितनी देर हमारे घर में रहता है, उतना हमारे घर में अन्नपूर्णा का निवास सदा सदा के लिए विराजमान रहता है। सदा उसने मुख झूठा करा, बर्तन रखा। दो तरह की स्त्री होती है, एक बैठी बात करा, बात करने के बहुत देर बाद पानी लेकर आई, और लाने के बाद में फिर पूछती है चाय बना दें क्या। और दूसरी होती है माँ पार्वती की तरह, तुरंत गई, पहले जल लाई, जल लाने के बाद में आते से बोली, भैया जी लड्डू आया हुआ है, बहुत अच्छा है, दूसरे के यहाँ से आया, लो पाओ। और दूसरी होती है, मैं तुम्हारे लिए अब भी आती हूँ, अब चाय चढ़ी हुई है, पीकर जाना, ऐसे मत चले जाना, मैं अब भी लेकर आती हूँ, चाय बनकर तैयार। और बात हुई नहीं हुई और चाय बनकर सामने आ गई। फिर वो जाने लगा, फिर कह दिया, नहीं नहीं अब इतनी दूर से आए हो, कहाँ जाओगे, कुछ तो खा कर जाओ, मुंह तो झूठा कर जाओ, मैं थोड़ा सा